वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। आज का वीडियो डेडिकेटेड है जहांगीर के लिए। वीडियो नंबर 8, जहांगीर एक मुगल शासक। हमने जो है भारत के मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडेवल हिस्ट्री का जो है मुगल डायनेस्टी का जो पार्ट है उसको हम लेके चल रहे हैं और क्रम से जितने भी राजा हुए, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये हम कर चुके हैं। अब बारी है जहांगीर की। जहांगीर के बारे में जानेंगे। बाबर से स्टार्टिंग होती है, ठीक हो गया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद अकबर। अकबर कब बैठता है? 1556 में बैठता है। बिल्कुल क्लियर है। स्टार्टिंग के जो 3 राजा हैं मैंने आपको बताया था कि ये 1500 में इनका टाइम पीरियड है। 1500, 1500, 1500। अब जो जहांगीर यानी कि सलीम का जो टाइम आएगा वो सलीम यानी कि 16, सलीम 16, सलीम 16, इस तरह से देखेंगे तो 16 का टाइम पीरियड आ जाएगा, 1600 का। इसके बाद शाहजहाँ और औरंगजेब, इन सभी का टाइम पीरियड 1600 में चलने वाला है। ऑल गुड। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है कि जो जहांगीर है वो गद्दी पर कब बैठा? बिल्कुल 1605 में बैठा है। अभी तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको एज अ ट्रिक मैंने बताया है कि अकबर एक महान शासक जिसने अपनी बादशाही फिक्स की। फिक्स यानी कि 1556, लास्ट में 6 लगा दिया हमने। ऑल गुड। प्लस 50, क्योंकि 50 सालों तक ये राज करेगा। जब आप इसमें 50 ऐड कर देंगे तो अपने आप जहांगीर का टाइम पीरियड आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे कि इसका जो वास्तविक नाम था वो सलीम था। ठीक है, सलीम। बचपन का नाम सलीम, उसके बाद राजा बन जाता है, राज्याभिषेक होता है तो जहांगीर हो जाता है। इसकी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। बिल्कुल सबकी तरह इसकी भी आत्मकथा है और जहांगीरी इसी के नाम से है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, याद हो जाएगी। एक बात जो खास ये है कि मौदबिंद द्वारा इसको पूरा किया गया। जहांगीर ने जो है पूरा नहीं कर पाया, वो जहां गिरी है ना, जहां से गिरी, ऐसी गिरी की मौत हो गई, याद रख सकते हैं। तो मौदबिंद ने जो है इसको पूरा किया। अच्छा, एक और बात है, जहांगीर हम कह रहे हैं जंजीर, जहांगीर जंजीर, राइम हो रहा है ना, जंजीर जहांगीर। तो जंजीर से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि इसने सोने की जंजीर लगवाई जो कि न्याय की थी, एक तरीके से प्रतीक, न्याय का प्रतीक थी। यमुना के किनारे आगरा के किले में इसने इसको स्थापित किया था। किसने किया था? जहांगीर। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ ये भी आती है सामने। अब जहांगीर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक एज अ सोर्स हम जो है लूसेंट की जो जीएस की बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ क्रिएटिव वे में। ठीक है, चीज़ों को हम कैसे याद रखेंगे। तो जहांगीर के बारे में बहुत सारी बातें हैं उसमें और सारी हम क्लियर करने वाले हैं आज। लेकिन आप जो है केवल 4 चीज़ें याद रखेंगे, है ना। इसके बारे में 4 बातें याद रखेंगे, क्योंकि जहांगीर है, जहांगीर के नाम में जहांगीर 4 शब्द हैं, तो 4 ही बातें याद कर लेते हैं जी। चलिए, पुत्र विद्रोह, ठीक है, पुत्रों ने विद्रोह किया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, नूरजहां, ठीक है, एक नूरजहां है, उसका संबंध किससे है? जहांगीर से है। बिल्कुल, इसमें जहां लग रहा है, इसमें भी जहां लग रहा है, ठीक हो गया, नूरजहां की बात करेंगे। सेकेंड, तीसरा जो है चित्रकला का स्वर्णिम काल। जहांगीर का जो काल है वो अपने आप में चित्रकला का स्वर्णिम काल है। जिस तरह अकबर का काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल था, हमने चर्चा की हुई है, इसी तरह जहांगीर का भी काल चित्रकला का स्वर्णिम काल था। इसने आर्ट को प्रमोट किया। और लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि पहला अंग्रेज राजदूत भी जो है इसी के शासनकाल में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी यहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें हैं, तो 4 बातें याद कर लेंगे। ठीक है, अब पुत्र विद्रोह की जब हम बात करेंगे तो जहांगीर के जो पुत्र हुए वो कौन कौन से थे? खुसरो, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 बिल्कुल याद करेंगे, खुसरो और खुर्रम। अपने आप में यूनिक भी हैं और एक ही जैसे हैं, एक का नाम खुसरो है, एक का नाम खुर्रम है। ठीक है, अब क्या होगा देखो। पहली बात, पुत्र विद्रोह, हमने कहा पुत्र विद्रोह, तो क्या है, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम बिल्कुल स्टोरी कनेक्ट करते हुए चलेंगे, सब चीज़ें याद कर लेंगे। ठीक है, ऑल गुड। तो जैसे कि बताया, लूसेंट को कवर कर रहे हैं। लूसेंट का जो हिस्ट्री का चैप्टर है, मुगल डायनेस्टी, उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने स्टाइल में। चलिए ठीक है, अब पुत्र विद्रोह हो रहा है तो कौन सा पुत्र विद्रोह करेगा? पहला क्वेश्चन ये है माइंड में। तो देखिए, जो विद्रोह करने वाला पुत्र है वो है खुसरो। पहला पुत्र है, बड़ा भी है और ये भी विद्रोह करेगा। अब देखिए इसके बारे में क्या बात है, चलिए देखते हैं कुछ बातें। ऑल गुड, इसको यस, अभी ठीक है। अब हमने कहा कि जो बड़ा बेटा है खुसरो वो विद्रोह करेगा। बिल्कुल, खुसरो ही विद्रोह करेगा। क्यों करेगा? मैं कह रहा हूँ क्योंकि खुसरो के दिमाग में खुशकी थी। अच्छा जी, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि वो एक तो बड़ा बेटा था, उत्तराधिकारी
ऑलरेडी था वो, लेकिन अच्छा खासा जहांगीर के बाद सब उसी को ही मिलता राजकाज, लेकिन नहीं, जहांगीर बैठा 1605 में, इसने 1606 एक साल बाद ही विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्यों किया भाई? इसके दिमाग में खुशकी थी, इसलिए खुशकी कह रहा हूँ, खुशकी तो खुसरो, बिल्कुल रिलेट करेंगे आप, खुसरो है ना, खुर्रम नहीं है। ठीक है, तो खुर्रम नहीं है, कौन है? खुसरो है, विद्रोह करने वाला बड़ा बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सीन क्रिएट करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, ये हो गया हमारा खुसरो, ये खुसरो है, और ये है जो क्राउन पहना है जिसने, ये हो गया जहांगीर। अच्छा, अब क्या हुआ देखो, सीन क्या चल रहा है, जैसे मूवी का सीन होता है ना ऐसे। अब ये जो है विद्रोह करने गया, ठीक है, विद्रोह करने गया, कह रहा है अपने बाप से भैरा, यानी कि बाहर आ, ऐसा कह रहा है। फिर बाप को गुस्सा आया, इसने जो है कूट दिया अंदर ही ले जाके। तो इसके बाप ने क्या किया, इसको अंदर ले गया, इसको और यहाँ अंदर ले गया, और इसको यहीं पर क्या कर दिया, कूट दिया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। अब यहाँ से रिलेट करेंगे, देखिए भैर आ, भैरा से हो जाएगा भैरावल, और अंदर ही ले जाके कूट दिया, अंदर से आप कह सकते हैं जलंधर। तो भैरावल जलंधर नामक स्थान पे इनका युद्ध हुआ था, किसका? जहांगीर और खुसरो का, इन दोनों का युद्ध हुआ था। ठीक, तो ये एक स्टोरी टाइप की याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इस युद्ध में कौन जीतेगा? बिल्कुल जहांगीर जीतेगा, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है। और जहांगीर जब जीतेगा तो ये खुसरो को क्या कर देगा? कैद कर देगा। ठीक हो गया, ऑल गुड। अब खुसरो ने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी, इसको कैद कर दिया, तो इसको भी ना सपोर्ट था, किसका सपोर्ट था? देखिए, गुरु अर्जुन देव का सपोर्ट था, गुरु अर्जुन देव का इसको सपोर्ट था। और अर्जुन देव ने खुसरो से क्या कहा पता है? गो इन द वार। ठीक, क्या बोला? गो इन द वार, यानी कि गो इन द वाल, यहाँ से रिलेट करेंगे गो इन द वार से गो इन द वाल। तो गो इन द वाल में मुलाकात हुई थी खुसरो की अर्जुन देव से, और आपस में अर्जुन देव ने इनकी मदद की थी। तो इसी वजह से, क्योंकि जब जहांगीर ने इसको कैद कर लिया, तो जहांगीर ने फिर, क्योंकि अर्जुन देव ने इसकी हेल्प की थी, तो इनकी भी वो हत्या करवा देता है। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की होती है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है इस तरह की, है ना। तो अकेले ये नहीं कर सकता था ना, इसको उकसाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि हेल्प की थी एक तरीके से। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हो गया पुत्र विद्रोह से रिलेटेड चीज़ें। तो भैरावल बिल्कुल याद रहेगा आपको, ये एक कहानी हो गई। ठीक है, कुछ और बातें हैं, देखिए। अब इसी क्रम में क्या हुआ ना, खुर्रम जो कि दूसरा बेटा है, पहला खुसरो दूसरा खुर्रम, है ना। खुसरो के दिमाग में तो खुशकी थी, उसने तो ऐसा काम कर दिया। अब खुर्रम नहीं था, खुर्रम अच्छा बच्चा था, उसने क्या किया देखो, अहमदनगर वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध इसी दौरान जो है एक सफलता प्राप्त कर ली थी उसने। ठीक है, पहला बेटा जो ऐसे काम कर रहा है और दूसरा अच्छे काम कर रहा है, ऑल गुड। तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है, खुर्रम, लास्ट में क्या है? म, है ना। म से आप रिलेट कर सकते हैं मलिक अंबर को, बिल्कुल। और एक शहर यानी कि जगह भी आप कह सकते हैं अहमदनगर, है ना, अहमदनगर, म इस तरह से आ रहा है, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसने सफलता हासिल की तो जहांगीर खुश हो गया। तो जहांगीर ने इसको किसकी उपाधि दी? फिर शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, तो शाहजहां जो होने वाला है वो कौन होने वाला है? खुर्रम। तो खुर्रम ही शाहजहां होगा। अब ये उत्तराधिकारी हो जाएगा, पहला बेटा नहीं होगा। ठीक है, उसे तो कैद कर लिया, उसका तो काम खत्म। तो ये बातें हैं पुत्र विद्रोह, इसके पुत्र से रिलेटेड। अब दूसरी जो बात याद रखनी है जहांगीर से रिलेटेड सॉरी, वो क्या है? नूरजहां। ऑल गुड। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ऑल गुड। उपाधि जो है नूर महल नूरजहां की किसने दी? जहांगीर ने दी। अब देखिए, अब एक लेडी है नूरजहां मेहरुन्निसा, उसको उपाधि देता है ये नूरजहां की। कौन देता है? जहांगीर की। ठीक है, क्यों दे रहा है भाई, है ना? क्योंकि जहांगीर रोमांटिक है, रोमांटिक नेचर का आदमी है। जैसे कि पहले ही आपको बताया था, जब वो अपनी जवानी के कालक्रम में था, यानी कि जब उसका नाम सलीम था, तो सलीम का एक तरीके से अनारकली, है ना, सलीम अनारकली का एक तरीके से क्या था, एक चक्कर चला था कि नहीं चला था। तो तब हमने इसको कहा था कि ये तो रोमांटिक है। जब हम सारे राजाओं का एक तरीके से याद रख रहे थे कि कौन राजा कब बनेगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है सलीम एक रोमांटिक बंदा है ना। तो बिल्कुल यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि जहांगीर इज स्टिल रोमांटिक। क्यों? क्योंकि वो एक मेहरुन्निसा नाम की एक कन्या को नूरजहां की उपाधि दे रहा है ना। आशिकी खत्म ही नहीं हो रही इसकी जहांगीर की, इसलिए हम उसको रोमांटिक कह रहे हैं। ठीक है, ऑल गुड। इसके पिताजी कौन है? गयास बेग, याद रखेंगे क्योंकि जहांगीर का शाही दीवान था ये। माँ असमत बेगम, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, तो इसलिए इनका थोड़ा सा ठीक है, याद कर लेते हैं। जो मेहरुन्निसा है, इसकी पहली शादी हुई थी शेर अफगान के साथ। अब हुआ ये कि शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश।
तो अब जो विधवा मेहरुन्निसा होती है वो जो है जहांगीर की माताजी एक तरीके से जो सलीमा बेगम थी, यानी कि अकबर की बेगम सलीमा बेगम की खिदमत में आ जाती है। तो वहाँ पर जो है जहांगीर का मेहरुन्निसा से एक तरीके से वहाँ पे जो है इनकी नैनाचार हो जाते हैं जी, बहुत बढ़िया। तो तब से जो है ये एक तरीके से इसके प्रेम में पड़ जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऐसी ऐसी बात है, आगे देखते हैं। अब जहांगीर ने क्या किया देखिए। जो जहांगीर के द्वारा जो गयास बेग है, गयास बेग कौन, मेहरुन्निसा के पिता, इसका दामाद हो जाएगा वो, ठीक है, बिल्कुल ये दामाद हो जाएगा अब इसका, क्योंकि ये इसके प्यार में पड़ गया है, शादीशुदी हो जाएगी इनकी, रोमांटिक तो है ही वो, ठीक है। जहांगीर ने गयास बेग को उपाधि दी इत दामाद उत दौला, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि गयास बेग का भी क्या हो गया, दामाद हो गया, तो इत दामाद उत दौला, गयास बेग को उपाधि भी दे दी इसने, ठीक हो गया। अब नूरजहां ने कुछ काम किए, देखिए जहांगीर का मकबरा बनाया उसने, ठीक है, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका मकबरा बनाती है उसकी बेगम नूरजहां, और जो इसके पिता हैं गयास बेग, उनका भी मकबरा बनाती है ये, ठीक है। अब गयास बेग का जो मकबरा है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो क्या है कि 1662 नहीं 1626 होगा ये, ठीक है, 26 62 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो 1626 में क्या है कि ये अपने पिता का एक मकबरा बनाती है, वो अपने आप में पितृदुरा नक्काशी से बनी ऐसी पहली बेदाग संगमरमर की इमारत इसको माना जाता है, किसको, गयास बेग के मकबरे को। तो ये बातें हैं नूरजहां से रिलेटेड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं हम, जो तीसरी बात है वो ये है कि चित्रकला का स्वर्णिम काल, बिल्कुल जहांगीर का काल जो है चित्रकला का स्वर्णिम काल। अब चित्रकला की बात है तो बिल्कुल चित्रकार होंगे, अब इनको कैसे याद रखें, देखिए बात जो मुद्दे की है वो ये कि अबुल हसन नामक का एक चित्रकार जो कि जहांगीर के दरबार में था, जहांगीर ने इनको जो है उपाधि दी नादिरुज्जमा की उपाधि दी है, ठीक है। दूसरे उस्ताद मसूर चित्रकार, इसको उपाधि दी है नादिर अल अस की उपाधि दी है, ठीक है। अब देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसे याद कर लीजिए, है ना, ये चित्रकार हैं, पहले तो इन्हें याद करने में दिक्कत है, उसके बाद ये कैसी उपाधि दे रखी है ये भी याद करनी है, ठीक है। तो एक तरीका ये है। अब दूसरा थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका ये है, क्या है कि अब जहांगीर के बारे में बात है, तो जहांगीर के बारे में हम कह रहे हैं कि जहांगीर क्या कहता है, आबोल हसीना को मसूरी में यहाँ की राजमा ने दूर ना कर दिया आलस तो कहना। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसी बेतुकी सी चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बेतुकी चीज़ ही आपके माइंड में फिट हो जाएगी, बजाय इसके कि अबुल हसन नाम का बंदा या फिर उस्ताद मसूर नाम के बंदे को नादिर अल अस की उपाधि दे रहे हैं, ये आप बिल्कुल भूल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं भूलेंगे वो ये है कि देखिए क्या है, हमने कहा सलीम, ये हो गया सलीम, ठीक है। सलीम एक रोमांटिक गाय है, आपको बिल्कुल बार बार हमने बताया है, सलीम क्या है, रोमांटिक है। अब यहाँ पे बना देते हैं एक हसीना को, ठीक है, किसको बना देते हैं, एक हसीना को बना देते हैं, तो ये हो गई हसीना। अब ये हसीना कुछ ज़्यादा ही हसीन हो गई है, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऑल गुड, ये हो गया, ठीक। अब ये हमारे सलीम भाई साहब हैं और ये एक हसीना है, थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब ये जो बात है, आबोल हसीना को मसूरी में यहाँ की राजमानी दूर ना कर दिया आलस तो कहना, ये बिल्कुल कौन सा राजा कहेगा, हसीना के बारे में बात चल रही है, तो बिल्कुल अपना रोमांटिक बंदा यानी कि जहांगीर यानी कि सलीम के बारे में ही बात है ये, बिल्कुल आपको ये लाइन अपने माइंड में फिट कर लेनी है, और सलीम के बारे में याद करते ही ये बात भी याद आ जाएगी, ठीक है। अब ये इस हसीना को क्या कहता है, देखो ये इससे कहलवाता है कि आबोल हसीना को मसूरी में, ठीक है, इसके लिए किसी से इसको ऐसा कहता है कि उससे बोलो कि आबोल हसीना को मसूरी में यहाँ की राजमा ने दूर ना कर दिया आलस तो कहना। अब राजमा में देखिए मसूरी एक हिल स्टेशन हो गया। जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हो तो वहाँ क्या होते हैं कि जो सड़कें होती हैं उसके किनारों पे या तो आपको मैगी का स्टॉल मिलेगा, मैगी पॉइंट मिलेंगे, या फिर आपको चने या फिर राजमा इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, तो ऐसे समझ सकते हैं बस, ठीक है। आबोल हसीना को मसूरी में यहाँ की राजमा ने दूर न कर दिया आलस तो कहना। अब देखिए आबोल हसीना को मसूरी में, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे आबोल हसीना अबुल हसन बिल्कुल याद हो जाएगा, मसूरी उस्ताद मसूर बिल्कुल याद हो जाएगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ की राजमा ने दूर न कर दिया आलस तो कहना, यहाँ की राजमा से आप कह सकते हैं नादी रुजमा, ठीक है,
राजमा, नादिर, रुजमा, याद हो जाएगा अपने आप। नादूर कर दिया आलस, ठीक है, तो नादिर अल अस, बिल्कुल याद हो जाएगा, उस्ताद मसूर को मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये इस तरीके का क्रिएटिव वे हो सकता है चीज़ों को याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब चित्रकार तो और भी सारे हैं, कई सारे हैं, अबुल हसन हो गया, उस्ताद मसूर, ठीक है। कुछ और याद रख सकते हैं जैसे कि नासिर और मुराद, विसनदास, मनोहर, गोवर्धन, ठीक है। इसी तरह आगा रजा भी है एक, इसके बारे में खास बात यह है कि इसी के नेतृत्व में एक चित्रशाला जो है आगरा में स्थापित की थी, किसने, जहांगीर ने की थी। इसी तरह एक फारूक बेग भी है, लेकिन मेन जो चित्रकार हो जाते हैं वो ये दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक स्पेसिफिक टाइप की जो है उपाधि किसके द्वारा दी होती है, जहांगीर के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चौथी जो लास्ट बात है उसके बारे में ये है, अब हम ये कह रहे हैं कि यूरोपीय यात्री यानी कि अंग्रेज, पहला अंग्रेज राजदूत आ जाता है, वो अपने आप में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए हॉक, हॉक नाम है ना, हॉक क्या होता है, एक गिद्ध कह लो या बाज कह लो, है ना। तो अब इंग्लैंड वालों ने भेजा है, जाओ देख के आओ तो क्या मामला है इंडिया का, क्योंकि अब 200 सालों के बाद हम जस्ट मुगलों के बाद हम राज करने वाले हैं, इसे याद रख सकते हैं, हॉकिंस, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस नाम का पहला अंग्रेज राजदूत आता है, कब, 1609 में आते हैं। देखिए स्टार्टिंग के ईयर में आ गया है, 1605 में राजा बना है, 6, 7, 8, 9, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग के ही टाइम में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर के दरबार में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। अन्य यूरोपीय यात्री भी आए हैं, टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, ये भी आए हैं, तो ध्यान रख लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो जहांगीर की जो मृत्यु होती है वो भीमवार नामक स्थान पे होती है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए जहांगीर, है ना। अब जहांगीर आप ये समझ लीजिए कि जहांगीर जो है एक तरीके से खुद को ये समझता था कि जहां मैं जो है मैं ही हूँ, तो लेकिन क्या हुआ कि भीम ने उसको पटक दिया, भीमवार जगह में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। थोड़ा सा अजीब है, याद रखने का एकमात्र तरीका। इसको दफनाया कहाँ, लाहौर में शहादरा नामक स्थान पे इसको दफना दिया गया। कोई टेंशन नहीं है, सभी जितने भी ये शासक हुए हैं इनकी लास्ट में एक सेपरेट लिस्ट बना देंगे जिसमें किसका मकबरा कहाँ है, उसको बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, उसको भी बिल्कुल याद कराएंगे। नेक्स्ट, जहांगीर ने कवि जगन्नाथ को उपाधि दी, किसको, पंडित राज की उपाधि दी, ठीक है। किसको दी, जगन्नाथ को। कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ, अब हाथ कौन देखता है भाई, हाथ तो पंडित जी देखते हैं, तो इसलिए जगन्नाथ को उपाधि दी। कवि जगन्नाथ को किसकी उपाधि दी, पंडित राज की दी। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो ये सारी बातें जहांगीर से रिलेटेड तो हमने देखा। देखिए जहांगीर को हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना। तो देखेंगे आप, देखिए क्या हमने कहा कि अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है इसी के काल में, ठीक है, और अपने आप में स्वर्णिम काल, राइट, नूरजहाँ और पुत्र विद्रोह कैसे कैसे हुआ है। तो सारी चीज़ें हम जो है इस तरह से कनेक्ट करते हुए चले गए और पूरा जो जहांगीर है वो बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। तो अगर आप लूसेंट की, अब क्या है, ये वीडियो देखने के बाद लूसेंट का जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें जो जहांगीर के टॉपिक को अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें वहाँ पे क्लियर होने लगेंगी। तो अगर आपको ये याद करने का तरीका, ठीक है, पसंद आया है, हमने जहांगीर को क्या बोला, आशिक मिजाज और एक रोमांटिक आदमी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो याद करने का जो तरीका हमने आपके साथ शेयर किया अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल क्या करना है, देखिए लाइक ज़रूर करना है। कोई भी ऐसी बात जो अच्छे से समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन पे थम्स अप ज़रूर करें। यू कैन अप्रिशिएट अस ओनली वेन एवर यू लाइक, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, अभी और मुग़ल शासक बचे हुए हैं। तब तक के लिए पीस आउट दोस्तों। दिस वाज प्रियंक, थैंक यू वेरी मच।